सभी मित्रों को जय श्री राम, भारत माता की जय। आज संगठन के माध्यम से, संगठन के मंच के माध्यम से आप सभी को सत्संग की महिमा के बारे में बताने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए संगठन का बहुत बहुत आभार। आइए जानते हैं सत्संग की महिमा। सत्संग से हमारे जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग से जीवन में किन किन विषयों की प्राप्ति हो सकती है, किन किन विकारों का त्याग किया जा सकता है, किस विचारधारा का अनुसरण करके जीवन को संस्कारित किया जा सकता है, सुसज्जित किया जा सकता है, परिमार्जित किया जा सकता है। सत्संग है क्या, सबसे पहले जानने का विषय यह है, क्योंकि महिमा हम तभी जानेंगे जब उस विषय के बारे में जानेंगे। यदि देखा जाए तो सत्संग का तात्पर्य होता है सत्य का संग और सत्य रूप परमात्मा, सत्य रूप धर्म। इसके संग का नाम ही सत्संग है। लेकिन जब हम सत्संग का विस्तार करते हैं, उस शब्द का विस्तार करते हैं, तो वह किन अर्थों में आता है, जिसमें जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण हैं, उनके द्वारा जो आचरण किया गया है, जिस आचरण के माध्यम से उन्होंने समाज को, राष्ट्र को, धर्म को कुछ दिया है, उन चरित्रों का चिंतन करना भी सत्संग ही है। सत्संग जीवन में जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में होता क्या है, इन विषयों को हम आज जानेंगे। यथामति मैं आपके सामने इस विषय को रखने का प्रयास करूंगा और लक्ष्य यही है कि आपको सत्संग के मायने और सत्संग से प्राप्त होने वाले लाभ जान सकें आप। सर्वप्रथम आपको यह बताते हैं सत्संग से हमें प्राप्त क्या होता है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भागवत जी का श्लोक श्रवण करेंगे आप। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य के पुंज का निर्माण होता है, जब उसके भाग्य का फल उसे प्राप्त होने वाला होता है, तो उसे सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं। अच्छा संग आपको आपके पुरुषार्थ के परिणाम से नहीं प्राप्त हो सकता है। अच्छा संग आपके पुरुषार्थ के साथ साथ आपके भाग्य का भी उसमें भाग है। तो अच्छे लोगों का संग सबको मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो इसलिए समझ लीजिए कि आपने पूर्व में जरूर कुछ अच्छा किया है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है तो उससे होता क्या है, कहते हैं आपके अज्ञान का नाश होता है और आपके विवेक का उदय होता है। क्योंकि जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनका जीवन संशय रहित नहीं है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके हृदय की क्षुद्र दुर्बलता दूर हो ही नहीं सकती है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन का
भय का वातावरण, भय की वृत्ति कभी दूर नहीं हो सकती है। सत्संग के माध्यम से ही आपके हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, वह दुर्बलता जो आपके आदर्शों पर आपको चलने नहीं देती है, वह दुर्बलता जो आप विषय जानते हैं, भली बात जिस विषय से परिचित हैं पर आचरण में नहीं ला पाते हैं, उसको दूर करने का कार्य सत्संग करता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान की वाणी में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को आप त्यागो और उठो, अपने कर्तव्य का जो बोध है उसे समझो। अपने जीवन के कर्तव्यों का बोध यदि समझना है तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा, सत्संग का आपको पान करना ही पड़ेगा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। आपके जीवन में ग्रहणीय क्या है, आपके जीवन में ग्रहणशील क्या है? क्योंकि जिन्होंने सत्संग नहीं किया है जीवन में, वह अनुकूल परिस्थितियों में भी दोषारोपण करते हैं, और जिनके जीवन में सत्संग है उनकी परिस्थितियां विपरीत होंगी, सब कुछ विपरीत होगा, पर फिर भी वह कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वहां से कुछ अच्छा निकाल लेते हैं। जीवन संशय रहित तो बनाना है, जीवन में ग्रहणशीलता लानी है, तो जीवन में सत्संग होना आवश्यक है। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। अब जो लंका में पहुंचे, मैं आपको जो ग्रहणशीलता का विषय है वो बताने जा रहा हूं। जब लंका में पहुंचे तो देखते हैं कि चारों तरफ उनकी विचारधारा से विपरीत सब कुछ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी समय हनुमान जी ने देखा, अरे इस विपरीत वातावरण में भी जो ग्रहण करने योग्य है कुछ तो दिख रहा है। विभीषण का घर दिखा, जहां पर दीवारों पर राम नाम अंकित अति सुंदर, जहां पर देखते हैं उसकी दीवारों पर राम नाम लिखा हुआ है, आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। वो समझ गए यहां तो कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। जब आपके जीवन में सत्संग होगा तो ग्रहणशीलता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। यदि सत्संग नहीं होगा आपके जीवन में तो आपके जीवन में ग्रहणशीलता आ ही नहीं सकती है। वहां पर उन्होंने सबसे पहले विभीषण को परिचय बताते हुए उनको सखा शब्द से संबोधित किया है। जिनके जीवन में सत्संग है वह समझ जाते हैं किस समय में किसको किन शब्दों से संबोधित करना चाहिए, किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे आचरण करने के बाद हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। वह जिसके जीवन में सत्संग होगा वही समझ सकता है। जैसे उन्होंने देखा कि सखा शब्द तो कह दिया, सखा शब्द से उन्हें संबोधित तो किया, लगता है सखा से बात नहीं बन रही है। एक और आत्मीय संबंध होता है, भ्राता, भाई। भाई का संबोधन किया और फिर भाई के संबोधन के बाद आप देखेंगे कि विभीषण ने वो भाई का फर्ज निभाया है। तो चलिए, जिनके जीवन में ग्रहणशीलता है, जिनके जीवन में व्यवहारिकता है, कौन से समय में कहां किसको क्या संबोधन देना चाहिए, किसके साथ कैसे संबंधों का निर्वहन करना चाहिए, यह आपके जीवन में है तो आप समझ लीजिए आपके पास सत्संग है। आप समझ लीजिए किसी सद्पुरुष के पास आपका आना जाना रहता है। अब दूसरी बात, संशय रहित जीवन, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। व्यक्ति का और कोई विनाश नहीं कर सकता, उसका संशय ही उसका विनाश करता है। अर्जुन के जीवन में संदेह है, उनके संदेह का नाश कैसे हुआ? सत्संग से। भगवान प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा सत्संग ही तो किया गया। काकभूषुंडी जी के जीवन में संशय है और उनके संशय का नाश
कैसे हुआ? गरुड़ जी महाराज के जीवन में संशय है, उनके जीवन के संशय का नाश कैसे हुआ? सत्संग से। तो जीवन में जब संदेह आपके आने लग जाए, जीवन में जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता हूं, जीवन में जैसे आपके पास ऐसे ऐसे दुर्विचार आने लग जाएं, तो उसमें आप सत्संग का आश्रय लें। गरुड़ जी का संदेह हो जाना कि मैंने भगवान को बचाया है, उस संदेह को कैसे दूर किया? काकभूषणी जी की शरण में जाकर के प्रभु श्री राम के चरित्रों का गुणगान सुन के, इसलिए तो कहते हैं तब ही होय जब संशय भंगा, जो बहुकाल करिय सत्संगा। जब सत्संग निरंतर होगा तो आपके जीवन के संदेह का नाश हो जाएगा। इसलिए आज के सत्र में सत्संग की महिमा यथामति थोड़े से शब्दों में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, और मैं आशा करता हूं कि आप इन भावों को श्रवण करके कुछ यहाँ से ग्रहण करेंगे। हनुमान जी महाराज की तरह आपके भी जीवन में ग्रहणशीलता का उद्भव हो, यही मेरी मंगल कामनाएं आप सबके प्रति है। सत्संग का जो वास्तविक मूल अर्थ है वह मैं आपको सिर्फ अंतिम शब्दों में बताना चाहूँगा। वह यह कि आपके जीवन में दोषापनयन और गुणाधान यह सत्संग के माध्यम से ही संभव है। दोषापनयन अर्थ आपके जीवन में जो दोष हैं उनको चिन्हित करना और चिन्हित करके दूर कर देना, और आपके जीवन में गुणों का प्रादुर्भाव करना, गुणों को धारण कराना, यह सत्संग से ही संभव है। हनुमान जी महाराज का सबसे बड़ा संकल्प, वह आपके जीवन में सिर्फ कमियों को नहीं दिखाते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी, आपके जीवन की कुमति को दूर करते हैं अर्थात दोषापनयन करते हैं, और सुमति के संगी अर्थात गुणाधान करते हैं। तो यही मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी संगठित रहें, और संगठित होने का परिणाम यही होगा कि आपके जीवन में सब प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगी। जय श्री राम।